अस्सलाम वालेकुम। केडन में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जिला रामबन में श्रीनगर जम्मू शहरा पर ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा मंधम होने से 4 मजदूर जख्मी हुए, जबकि 10 मलबे के नीचे फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की खातिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिला के उड़ी इलाके में आरडीडी के एक गांव सतह के कारकन वीएलडब्ल्यू को करोड़ों रुपए की 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम की मामूल की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10.4 किलोग्राम वजनी मंशियात बरामद की गई और एक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद जाहिद गिलानी वल्द पीर हसन दीन गिलानी साकिना बसग्रां उड़ी के तौर पर की गई गिरफ्तार किया गया था। ऑफिसर ने बताया कि जाहिद आरडीडी में वीएलडब्ल्यू के तौर पर काम करता है और बीडीओ दफ्तर परमपीला में तैनात है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, वो तहकीकात जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शहर कश्मीर भवन जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू में लाउडस्पीकर पर मुबैना पाबंदी की शदीद मजम्मत की। इसी दौरान उन्होंने हदबंदी और दीगर कई मामलात पर बातचीत की। जहाँ तक कश्मीर की टारगेटेड किलिंग्स की आपने बात की, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए कि बेगुनाह लोग जो है इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के ज़रिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो है अलाइदगी सोच रखने वाले हैं और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो है वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्नहॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उनके ऊपर जो टारगेट हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना है। इस वजह से नहीं, हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतज़ार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का,
और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते। लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज़्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? ज़िलों में इन्होंने इस तरह फ़र्क किया। यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जो हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात की बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू में लाउड स्पीकर को लेकर भी जो है एक विवाद देखा जा रहा है। आपका लगता है कि लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए, जो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया? मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पर रोक लगाने से हर मजहब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना, आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा, मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पर बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। फिर क्यों नहीं हो सकते इलेक्शन? क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। प्रोफेसर नीलोफर खान, जिन्हें कल कश्मीर यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया था, ने जुमा को वीसी के अहदे का चार्ज संभाल लिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक एहलकार ने कश्मीर.com को तस्दीक किया कि खान ने आज सुबह वाइस चांसलर के अहदे का चार्ज संभाल लिया और यूनिवर्सिटी पहुंचने पर अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के टंगजार सेक्टर में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक नामालूम जंगजू को हलाक किया। हुकाम ने बताया कि इस इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। डीसी दफ्तर कुपवाड़ा के करीब एक ट्रक को हादसा पेश आया जिसमें किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं है। तफसीलात के मुताबिक डीसी दफ्तर के सामने सड़क पर सीमेंट से लदी एक ट्रक हादसा शिकार हो गई। हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस ज़मीन खिसक रही है, जिसकी वजह से ट्रक तवज़ुन खो बैठा और फिसल कर नीचे गिर गया। हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इतलात नहीं है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने केवी के बांडीपुरा की शहद की जांच लेबॉर्ट्री का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। केवी के बांडीपुरा ने शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया।
कुपवाड़ा के जिला तरक्कियाती कमिश्नर डीडीसी खालिद जहांगीर ने आज यहां मुताल्लिका अफसरान से एक मीटिंग तलब की, जिसमें कुपवाड़ा जिला के खुमरियाल क्लस्टर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरान मिशन SPMRM की पेशरफ्त का जायजा लिया। डीडीसी ने हर प्रोजेक्ट के तहत तमाम महकमों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और मौजूदा सूरत-ए-हाल और अफसरान से फीडबैक हासिल किया। मीटिंग में बताया गया कि रूबरन मिशन के तहत 6,067 लाख रुपए की लागत के 2,072 कामों की मंजूरी दी गई है, जिसमें दही तरक्कियाती महकमे की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर और दीगर महकमों का रोजगार पैदा करने का प्रोग्राम शामिल है। इजलास में बताया गया कि उन 272 कामों में से 195 काम हो चुके हैं, जिनमें से 148 अब तक 1,021 लाख रुपए के मजमूए अखराजात से मुकम्मल हो चुके हैं। ये भी बताया गया कि अब तक 115 कामों को पूरा किया गया है। फिलहाल अब तक में इतना ही। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।